नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर टू के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो एथर एनर्जी आप सबको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का काम करती है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर टू में थी 584 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर टू में हो चुकी है 899 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 53% के अराउंड की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी की सेल्स में 39% के अराउंड की अच्छी तेजी रही है। कंपनी काफ़ी समय से लॉस में चल रही है, आप सबको पता ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर लॉस की बात करें। कंपनी का पिछले साल क्वार्टर टू में लॉस था 197 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर टू में लॉस हो चुका है कम होके 154 करोड़ रुपीज़, और क्वार्टरली बेस पर भी थोड़ा कम हुआ है कंपनी का लॉस। कंपनी की लॉस की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 21% के लॉस में कमी रही है और क्वार्टरली बेस पर लॉस में करीब 13% के अराउंड की कमी रही है, जो कि अच्छी बात है। लॉस में तो थोड़ी कमी आई है, कंपनी का लॉस गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कब तक कंपनी अच्छी प्रॉफिट में आती है, और इनका रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छा ही है, सेल्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा है, और इनके स्टॉक प्राइस में शायद से अच्छी इम्पैक्ट भी देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर टू में थी 1716 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर टू में हो चुकी है 2082 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 21% की अच्छी तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर थोड़ी गिरावट रही है 3% के अराउंड की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर टू में था 304 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर टू में हो चुका है 361 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 18% के अराउंड की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 2% के अराउंड की तेजी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आया है ईयर ऑन ईयर बेस पर, और इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से अच्छी इम्पैक्ट देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करूँ बजाज फाइनेंस लिमिटेड, काफ़ी जानी मानी और क्या कहते हैं एनबीएफसी में काफ़ी बड़ी नाम वाली कंपनी, बजाज ग्रुप से आने वाली कंपनी है। इनका भी क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर टू में थी 14,488 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर टू में हो चुकी है 17,184 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 18% की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी की सेल्स में करीब 3% के अराउंड ही तेजी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर टू में था 5,614 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर टू में हो चुका है 4,251 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट रही है 24% की, मगर यहाँ पर देखें तो पिछले साल क्वार्टर टू में उनका करीब 2,500 करोड़ रुपीज़ का तो एक्सेप्शनल गेन था, यानी कि प्रॉफिट में एक्सेप्शनल आइटम थी उसके अंदर शामिल थी, इसलिए देखा जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा कम नहीं हुआ है इतना ज़्यादा जितना यहाँ पर दिख रहा है 24% के अराउंड, और क्वार्टरली बेस पर देखें तो नेट प्रॉफिट में 3% की तेज़ी रही है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए देखें तो 1.33% पिछले साल क्वार्टर टू में था, और पिछले क्वार्टर में 1.28 था, और इस साल क्वार्टर टू का अभी तक कंपनी ने मेरे को नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें तो बजाज फाइनेंस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी मैंने देखा तो करीब 7% के प्लस की गिरावट रही थी आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में, मगर इतना ज़्यादा खराब भी कंपनी का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल क्वार्टर टू में जो एक्सेप्शनल गेन था उनका 2500 करोड़ रुपीज़ का, वो एडजस्ट करते हैं तो इतनी ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। इसी वजह से यहाँ पर 24% की गिरावट ने हम देखें तो ये अच्छी बात नहीं है, हम ये एडजस्ट करके देखें तो कुछ गिरावट नहीं रही है। इस वजह से कंपनी का रिजल्ट मेरे हिसाब से तो काफ़ी शानदार रहा है। फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो आज के दिन 7% के अराउंड की गिरावट रही थी। अगर आप इस कंपनी को कंसीडर करना चाहें तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आप कंसीडर कर सकते हैं। आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।